अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर कीवर्ड इन जावा के बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों ने जावा प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है और कोड जावा का प्रॉपर कोर्स जो मैंने स्टार्ट करवाया उसकी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इधर से बुक मार्क कर लेना। चलते हैं पहले नोट्स की तरफ, देन हम वी एस कोड के ऊपर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। टाइम स्टैम्प मैं लगा दूंगा तो आप उस हिसाब से अपना एडजस्ट मार लेना। नोट्स का लिंक आप लोगों को बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। The super keyword in Java used to refer the super class ऑफ सब क्लास, मतलब कि आप स्टैंड लॉन क्लास के अंदर आप सुपर कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो। इट कैन बी यूज टू कॉल मेथड एंड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सुपर क्लास विच कैन बी यूजफुल फॉर कोड रीयूज़ एंड ओवर राइडिंग। कोड रीयूज़ करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ओवर राइडिंग अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इससे पहले आप ओवरलोडिंग जो मैंने करवाई है उसको एक दफ़ा लाजमी चेकआउट मार लेना। बेसिकली तीन जो है ना वो फ़ायदे होते हैं, मोस्ट जो केस होते हैं सुपर कीवर्ड को यूज़ करने के। फर्स्ट वन इज़ टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, सेकंड वन इज़ टू एक्सेस द सुपर क्लास मेथड, थर्ड वन इज़ टू एक्सेस द सुपर क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को सुपर कीवर्ड के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। वी एस कोड मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप लोग मेरा कोर्स कंटेंट फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर आपने बना के इधर न्यू फाइल पे क्लिक करके आपने डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर लेना है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास का मैं नाम रख देता हूँ एनिमल वन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पैकेज के अंदर एनिमल करके क्लास बनाई हुई है इस वजह से। अब एनिमल के अंदर मैं इसका स्ट्रिंग कलर इक्वल टू ब्लैक कर देता हूँ। राइट, ब्लैक करने के बाद मैं एट द एंड सेमी कॉलम लगाऊंगा। सेमी कॉलम लगाने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, क्लास डॉग वन एक्सटेंड इनहेरिटेंस का यूज़ करूँगा, एक्सटेंड एनिमल वन। ठीक है, ये करने के बाद अब इसका भी स्ट्रिंग कलर इक्वल टू मैं वाइट कर देता हूँ। राइट, ये करने के बाद अब एनिमल वन आएगा, इधर एनिमल नहीं आएगा, एनिमल वन आएगा। ये करने के बाद अब एक मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड। वॉइड करने के बाद मैं प्रिंट डिटेल करके बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कोई पैरामीटर नहीं लेगा और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में करवा दूंगा। डॉग कलर में लिख लेता हूँ इधर। ठीक है, डॉग कलर, और यहाँ पर आने के बाद मैं प्लस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कलर को एक्सेस कर लूँगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में अगेन करूँगा और एनिमल जब मैं यहाँ पर लिखूँगा एनिमल कलर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सुपर का जब मैं यूज़ करूँगा सुपर डॉट, अब जो इंस्टेंस का नाम होगा ना, हम जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिखा है वो यहाँ पर मैं एक्सेस कर लूँगा। सुपर डॉट कलर मतलब कि इस कलर, ये कलर रेफ़र कर रहा है इस वाले कलर को। देखो ये मैंने जैसे ही हाईलाइट किया तो इसने दोनों चीज़ें हाईलाइट करनी है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँगा ना तो ये देखो ये इस कलर को हाईलाइट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाइट प्रिंट करेगा और इधर ये ब्लैक प्रिंट करेगा। अब मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मुझे पेरेंट का नहीं बनाऊंगा, मैं जो है ना वो सब क्लास का बनाऊंगा। डी डी इक्वल टू डॉग वन में कर लूँगा। राइट, ये करने के बाद मैं डी डी डॉट प्रिंट डिटेल करके मेथड करूँगा, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रन जावा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डॉग कलर वाइट आ गया, एनिमल कलर ब्लैक आ गया है। तो इस तरह से हम जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, टू एक्सेस द सुपर क्लास मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एनिमल का एक मेथड बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं उसको पब्लिक वर्ड फंक्शन या मेथड बनाता हूँ, फंक करके मैं इसको नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं सिसो में करता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ दिस इज़ पेरेंट क्लास मेथड। ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट डिटेल में आऊँगा और यहाँ पर मैं जब सुपर कीवर्ड यूज़ करूँगा और सुपर डॉट, अब यहाँ पर करने के बाद मैं फंक को कॉल करूँगा। फन लिखा है या मैंने फंक लिखा है, लेट मी चेक। फन, इसको मैं फंक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक नाम से ही बेहतर हो। अब ये देखो मैंने क्या किया है, सिंपली ये वाला हमारे पास मेथड था, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेथड था, मैं ये पेरेंट क्लास का मेथड है। अब मैंने इसको चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए सुपर डॉट फंक जैसे ही मैंने लिखा है तो देखना पहले ये प्रिंट होगा और उसके बाद मेरे पास डॉग कलर और एनिमल कलर प्रिंट होंगे। इसको मैं सिंपली रन जावा कर लेता हूँ
और रन जावा करने के बाद देखो, दिस इज़ पेरेंट क्लास मेथड, डॉग कलर वाइट, एनिमल कलर ब्लैक। लेकिन यूज़ तो देख लो मैंने इसको कहाँ पर यूज़ किया है। मैंने इसको मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ किया, मतलब कि जैसे ही मैंने सुपर डॉट फंक लिखा है तो इसका मतलब है कि ये वाला मेथड हमारे पास रन हो गया है। अब लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, और यहाँ पर हमारा लास्ट जो पॉइंट था, टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ये बड़ी अहम चीज़ है, इनकी ज़रा गौर से देखना। यहाँ पर मैं एनिमल क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिसो करता हूँ, दिस इज़ एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको एक्सेस अगर मैंने इसको करना है ना, एनिमल वन आएगा, इनफैक्ट एनिमल वन आएगा। अब यहाँ पर मैंने अगर इसको डॉग के पास एक्सेस करना है ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं डॉग वन का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, ये बनाने के बाद यहाँ पर मैं, अब देखना, अब मैं सुपर, जस्ट मैं सुपर लिखूँगा ना, और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा, दिस इज़ सब क्लास कंस्ट्रक्टर। ये मैं करूँगा तो ये देखो, खाली सुपर कीवर्ड इंसर्ट करने से क्या हुआ है, ये वो देखेगा, जो है ना, वो कंस्ट्रक्टर देखेगा जो कि पैरामीटर नहीं लेता है। तो यहाँ पर पैरामीटर ये नहीं ले रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक पहले इसको कर देगा, और उसके बाद हमारे पास जब ये डॉग क्लास के अंदर कर्सर आएगा तो सबसे पहले डॉग क्लास देखेगा और उसके अंदर कहेगा कि अच्छा सुपर कीवर्ड यूज़ किया। सुपर कीवर्ड यूज़ किया मतलब कि मुझे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जो कि कीवर्ड नहीं लेता है, मतलब कि यहाँ पर पैरामीटर नहीं लेता है। तो यहाँ पर पैरामीटर देखेगा, अच्छा वो कहेगा, जावा कहेगा कि अच्छा यार, तो बेसिकली कुल मिला के ये इंसान इसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये बेसिकली इसको एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर पहले ये रन होगा और उसके बाद मेरे पास ये वाला रन होगा, राइट। अब इसको मैं एक दफ़ा रन करके आप लोगों को मज़ीद दिखा देता हूँ। एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर और दिस इज सब क्लास कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले तो इसको रन किया उसने, देन उसने क्या किया है, देन उसने सब क्लास कंस्ट्रक्टर को रन किया है, और उसके बाद इसने पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ कर लिया जो कि ये था, और उसने डॉग कलर और उसके बाद एनिमल कलर को एक्सेस कर लिया। तो अगर आप यहाँ पर पैरामीटर भी डाल दोगे तो यहाँ पर आपको पैरामीटर देना होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको उस पैरामीटर को शो करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने डिफ़ाइन नहीं किया। यार मैं इनफैक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक अगेन मैं इंस्टेंस वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि इंट हाइट करके होगी, हाइट, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं इंट हाइट को मैं पास करवा दूँगा, और अगेन मैं यहाँ पर दिस डॉट हाइट इक्वल टू हाइट में करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब देखो, यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को सेट कर दिया है, ठीक है। अब सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी देखो सुपर, ये देखना है, ये एरर थ्रो कर रहा है। तो क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है एनिमल एनिमल वन का, ये अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर मैं डॉग वन की मैं एज करके बना लेता हूँ। अब देखना, यहाँ पर मुझे दो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक इंट एज में कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एज को मैं लास्ट में कर देता हूँ इक्वल टू एज। और यहाँ पर मैं अगर अभी स्टिल मैं हाइट भी पास करवाऊँगा ना, तो ये मुझे एरर देगा। तो यार कुल मिला के ये बात कह रहा है कि कैन नॉट रेफर टू एन इंस्टेंस फील्ड हाइट वाइल एक्सप्लिसिटली इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें यहाँ पर इन हाइट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर अब इस हाइट का मतलब है, इस हाइट का मतलब है क्या, इस हाइट का मतलब है, इस हाइट का मतलब है ये वाली हाइट जो है वो हमने इसको इधर पास करवाई है, और देन हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू इसको इनिशियलाइज करवा दी, क्योंकि हमने इसको अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। अभी हमने जस्ट इसको सिंपली क्रिएट किया है, तो इस वजह से ये एरर जो है ना वो हमें थ्रो कर रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पर डॉग आऊँगा तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैंने एज पास करवाई है तो 12, और उसके बाद यहाँ पर मुझे हाइट लिखनी पड़ेगी जो कि मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद स्टिल ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको जस्ट वैल्यू को सेट किया है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर वैल्यू को गेट भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में कर लेता हूँ, और उसके बाद एज इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या पास करवा दूँगा, एज को पास करवा दूँगा, ठीक है।
और अगेन मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ और यहाँ पर मैं हाइट इज़, और ये करने के बाद मैं प्लस लिखूँगा और यहाँ पर मैं हाइट को इंसर्ट करवा दूँगा। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखो एज इज़ 12, हाइट इज़ 5 आ गई है इसकी लिखी हुई। तो यार इस तरह से आप सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो जावा के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।